ओके स्टूडेंट्स, आज का अगर हम टॉपिक देखते हैं तो पॉइंट टू नोटिस ये है कि अगर दो नंबर्स हैं 8 और 12, ठीक है जी, 8 और 12 दो नंबर्स हैं, ठीक है, और अगर हम इनका HCF और LCM दोनों निकालते हैं, देखिए क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 करना है ना, तो उसके लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मैंने दो नंबर्स ले लिए 8 और 12 अपनी तरफ से, और उनका मैंने क्या निकाला, फैक्टराइजेशन कर ली, और उसकी मदद से देखें मैंने आगे उसकी क्या लिख ली, इंडेक्स नोटेशन भी लिख ली। अब HCF कैसे निकलता है, HCF होता है लोएस्ट पावर मल्टीप्लाई बाय 1, और कॉमन होना ज़रूरी है। 3 इसमें नहीं आ रहा था, नहीं लिखा गया, 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर लिखा गया, लोएस्ट पावर साथ 1, आंसर आ गया HCF का 4। अच्छा, LCM दिया, क्योंकि देखिए 2 की पावर 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो गया। LCM दिया, LCM होता है हाईएस्ट पावर लिखते हैं और तमाम चीज़ों को लिख लेते हैं, जो कॉमन होते हैं उन्हें एक दफ़ा लिखते हैं, जो अनकॉमन होते हैं वो भी लिख लिए जाते हैं। HCF LCM का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर देखें, मैं यहाँ पर आपको पहली बात क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा लुक एट दिस, ए अगर 8 है, यानी एक नंबर 8 है, इसको ए ले लिया और इसका नाम हमने 12 का बी रख लिया। देखें तो हमने ये देखा कि ए जब बी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96। मज़े की बात हमने ये देखी कि जब LCM हमारा आया 24, देखें LCM क्या आया 24, ये आया हुआ LCM दैट इज़ 24, और ये HCF आया आपका क्या 4। ऐसे ही है, इन्हें मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ज़रा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अभी आप ये ज़रा देखें गौर से, इसके अंदर क्या बोला, 8 और 12 दो नंबर्स हैं। अच्छा, HCF का 4 आया और LCM का 24 आया। इन दोनों चीज़ों को देखें तो जब मैंने LCM और HCF को भी आपस में मैंने क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। LCM और HCF को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या देखा मल्टीप्लाई करते हुए, देखिए मल्टीप्लाई किया तो देखा कि 4 × 24 क्या होता है, ये भी होता है 96। साबित हुआ ये दोनों 96 हैं। सो वी मेक अ फार्मूला हमने क्या बनाया कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू, हमने जैसे फार्मूला क्या बना लिया कि ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होता है वो इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF होता है, यानी उन दोनों नंबर्स का जो LCM और HCF निकाला गया ये वो है। ठीक है जी, यानी ए और बी दो नंबर्स हैं। आगे बात समझ, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें या उनके LCM और HCF को, उन दोनों से निकाले गए LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसी फॉर्मूले को जो हमने जनरेट किया यहाँ से, हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने चारों क्वेश्चंस में। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 3000, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी पहले से बता दिया उसने कि क्या है भला 3000 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर लिखा है जी इफ़ द HCF ऑफ देम इज़, इफ़ द HCF इज़ 10 फाइंड दियर LCM। अगर HCF क्या हो 10 हो तो LCM निकालें। फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। पुट कर दिया मैंने, देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी उसने खुद बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो दैट ये देख लें 3000 है तो मैंने इधर 3000 पुट कर दिया, HCF की जगह पर 10 पुट कर दिया, LCM की जगह पर LCM लिख दिया। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन का रूल है, ये आपने बात याद रखनी, शायद आपके लिए नहीं हो, याद रखिएगा जो चीज़ राइट साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जब इक्वल से जंप करके इधर आएगी तो वो डिवाइड होगी, वो क्या होगी, डिवाइड होगी। सो डिवाइड कर दिया, 0 0 से कट गया, LCM कितना आ गया जी, LCM इन दोनों नंबर्स का 300 होगा, जो भी वो दो नंबर्स हैं उनका LCM 300 होगा। अगली बात कहते हैं जी द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1760, यानी 1760 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले से तरतीब के साथ। तो अगर देखें LCM कितना है 1760, HCF कितना, दैट इज़ 32। कहता है जी अगर एक नंबर 160 है तो दूसरा निकालें, यानी साबित हुआ ए आपने ले लिया 160, बी निकालना है, LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी एज वी नो ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके बराबर होता है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अभी हमने फार्मूला जनरेट किया, ए की जगह पे 160 आ गया, बी इधर आ गया। अब देखें ये 160 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 0 से कट गया, एंडिंग जीरोस कट सकते हैं आपस में, कट गया। अब 16 का टेबल अगर किसी को आता हो तो 16 2 32 होता है। वैसे तो ये इवन नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर में भी काटे जा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट टेबल में आ रहा है ना, 16 1 16, 16 2 32, 176 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो द अदर नंबर विल बी 352। बेशक अगर आप चेक करना चाहें तो 352 का और दूसरा नंबर क्या है 160 का, आप कंबाइंड LCM निकाल के देख लें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ LCM या HCF निकालेंगे वही आएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अगला पार्ट
कहता है जी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2400, यानी दो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट 2400 है। अगर उनका एलसीएम 120 है तो बताएं एचसीएफ क्या होगा। पहले उसने एक दफ़ा आपको एचसीएफ बताया था और एलसीएम निकालना, तब एलसीएम बताया एचसीएफ निकालना। बड़ी सिंपल सी बात है, एचसीएफ इधर आ जाएगा, 120 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 20। आगे बात समझ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन इसमें, लेकिन बहरहाल जो लिखा हुआ है वो समझे। कहते हैं जी ऑब्टेन टू नंबर सही दैट, दो नंबर्स खुद से ऑब्टेन करने की कोशिश करें अगर एचसीएफ 20 और एलसीएम 300 हो। पता था इसके अकॉर्डिंग जब हमने मल्टीप्लाई किया 6000 आ गया। अब ये हमारा गैस है, क्या यहाँ तो एक नंबर 300 और 20 हो सकते हैं, गैस है, और दूसरा कैसी है यहाँ 60 और 100 होंगे। देखिए 60 और 100 को भी मल्टीप्लाई करें तो 6000 ही बनता है। और अगर हम एहतियातन 60 और 100 का एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए 2 के टेबल में आता है ये 30 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में ये 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा जी 5 और ये 25, फिर ये 5 के टेबल में आ जाएगा लाइक आप समझे 15, फिर 5 के टेबल में आएगा 11। इनको मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा क्या बनेगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 आपका कितना बन जाएगा 300, ठीक है। और देख लें एलसीएम 300 आ रहा है। अब इनका वो भी ले लें, एचसीएफ डिवीजन मेथड से ले लेता हूँ। 1 टाइम्स करेंगे 60 माइनस हो जाएगा तो 40 रह जाएगा, फिर अंदर आप 60 रख लें, 1 टाइम्स करें 40 20 रह जाएगा, फिर उसके बाद आप जनाब अली 40 को करें तो 2 टाइम्स क्लियर हो जाएगा। साबित हुआ बाय डिवीजन मेथड हमें एचसीएफ का भी पता लग गया कितना आता है 20, और एलसीएम का भी कितना पता लग गया जी आता है दैट इज़ 300। साबित ये हुआ कि ये हमारा गैस बिल्कुल ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेडली इसलिए हो सकता है ना क्योंकि देखिए पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए और बी ये भी हो सकते हैं। तो ये जो ये गैस है हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त है कि 60 और 100 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। दोनों आंसर्स हो सकते हैं, 300 और 20 भी हो सकते हैं, वो तो पहले भी देखे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो सेम हम एज्यूम कर सकते हैं, हो सकता है नंबर ही 300 और 20 हो। और जो सेकंड गैस है वो क्या है जी, वो 60 और ये 100 भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा गैस है। सो यूँ आपकी ये चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ज़रा वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मैं स्लो लेकर चला, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।